फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो इसका आंसर इस तरह से लिखते हैं कि बाल गोविंद भगत संत कबीर पर अगाध श्रद्धा यानी बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे, उनके विचारों को वे अपने जीवन में उतारते थे, क्योंकि संत कबीर ने सामाजिक कुप्रथाओं यानी समाज में चलने वाली जो पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, पुराने विचार हैं, उनका विरोध करके समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की थी और उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। क्योंकि संत कबीर साकार ब्रह्म को नहीं मानते थे, वे निराकार ब्रह्म की पूजा करते थे और समाज में जो ऊंच नीच के भेदभाव करके विरोध किया था उन्होंने, और समाज को एक नई दिशा की ओर उन्होंने अग्रसर किया था। और उन्होंने संत कबीर के विचारों और आडंबर रहित यानी बिना आडंबर, बिना औपचारिकता, बिना किसी तरह का दिखावा जो होता है उस दिखावे को ना मानते हुए सादे जीवन को जीने में ही सच्चाई उनके उसमें नजर आई थी। इसलिए उन्होंने भी इस चीज को अपने हृदय में बैठा लिया होगा और इसी वजह से उन्होंने भी सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। और कबीर की इन्हीं विशेषताओं ने बाल गोविंद भगत के मन को भी प्रभावित किया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? स्टूडेंट्स, ये हिंदी माह होता है आषाढ़ का महीना, और आषाढ़ का महीना जो होता है जून माह में आता है, और जून में जब तेज आंधी और बारिश की रिमझिम शुरू हो जाती है तो इसका ही इसमें वर्णन किया है कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ के गांव कृषि पर आधारित हैं, यानी खेती किसानी पर ही आधारित हैं, और जो बारिश का मौसम होता है वो भी आषाढ़ माह में ही शुरू होता है। तो आषाढ़ की जो रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते हैं, तो उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि यानी पूरा संसार जो है उसमें रम जाता है, और स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर बाल गोविंद भगत के द्वारा गाए हुए संत कबीर के पदों को गाने लगती हैं, और बच्चे भी बारिश का आनंद लेते हैं, और किसान भी अच्छी फसल की आशा से उम्मीद करते हैं कि अब बारिश हो गई तो फसल भी अच्छी होगी। इस वजह से वे भी हर्ष यानी खुशी से झूम उठते हैं और इसलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है।